जय जय अविनाशी जगदघटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोविंदम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी हरि अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा और भीतर की तार से, भीतर के कसक से जब पुकारते हैं तो पुकार में एक दर्द होता है, एक कसक होती है। तो परमात्मा को दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा आकाशवाणी से बोले, क्या बोले? जमीदार बहुमुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हारा विधर लौ नरवेशा जमीदार बहुमुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हारा विधर लौ नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा लय हौ दिनकर वंश उदारा अंसन सहित मनुज अवतारा लय हौ दिनकर वंश उदारा लय हौ दिनकर वंश उदारा लय हौ दिनकर वंश उदारा। परमात्मा आकाशवाणी से बोले, हे देवताओं डरो मत, जनिडर बहुमुनि सिद्ध सुरेशा, डरो मत, मैं आऊंगा, तुम ही लागी धर्याऊ नरवेशा, मैं तुम्हारे लिए नर अवतार लूंगा। अंसल सहित मनुज अवतारा, मैं 4 अंशों में, और लेहु दिनकर वंश उदारा, मैं दिनकर यानी सूर्य वंश में अवतार लूंगा। हे देवताओं डरो मत, जाओ, मैं अयोध्या में आऊं उसके पहले आप वानर भालू का रूप लेके पृथ्वी पर जाओ। सारे देवताओं ने जैसे आकाशवाणी सुनी कि परमात्मा आने वाले हैं तो सारे देवता अपने भोग भवन की तरफ जाने लगे। अब भगवान तो आ ही रहे, अब हमें करने की क्या जरूरत। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं भोग भवन की तरफ नहीं, आज तक भोग भोगे इसलिए रावण ने अत्याचार किया, अब त्याग करो तो परमात्मा का दर्शन होगा। आज तक सुंदर बना लिया इसीलिए प्रभु से वंचित रहे, अब बंदरपना धारण करो प्रभु की प्राप्ति होगी। इसीलिए सारे देवता परमात्मा के आने के पहले धरती पे वानर भालू का रूप लेकर परमात्मा सारे देवता आ गए। और तुलसी जी बाबा कहते हैं कि चलो अब अयोध्या में चलिए। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में महाराजा दशरथ है। बड़े सुंदर ऐसा राजा का जीवन है। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। सारे सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव सब है दशरथ जी के पास में, सब कुछ है। लेकिन राजा दशरथ जी के मन में एक दुख है, एक ग्लानि है। परम पूज्य डोंगरे जी बाप जी कहते थे कि संसार जब भी मिलेगा अधूरा ही मिलेगा, और परमात्मा जब भी मिलेगा पूरा का पूरा मिलेगा। दशरथ जी के पास में सारी सुख सुविधा ऐश्वर्य समृद्धि सब है, लेकिन फिर भी दशरथ जी के मन में ग्लानि है। क्या ग्लानि है? भय ग्लानि मोरे सुत नाही, मुझे पुत्र नहीं है। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ।
दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास। देखो, प्रजा को कोई दुख हो तकलीफ हो तो प्रजा राजा के पास जाती है, लेकिन राजा को दुख तकलीफ हो तो राजा किसके पास में जाए? तो हमारे मनुष्यों ने एक रास्ता दिखाया। प्रजा को दुख हो तो प्रजा राजा के पास जाए, लेकिन राजा को दुख हो तो राजा कहाँ पे जाए? अपने गुरु के द्वार जाए। आज राजद्वार गुरुद्वार जा रहा है। वशिष्ठ जी के पास में गए, हे गुरुदेव, चौथापन आ गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं है। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना पुत्र नहीं है, वशिष्ठ जी के आंखों से आंसू आए। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे इसी सूर्यवंश से परमात्मा प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धरो, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र हो गए, और तुम्हें पुत्र नहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। यानी प्यासा पानी मांगे और उसे अमृत मिल जाए, लेकिन तुम्हें यज्ञ करना होगा, क्योंकि ये त्रेता युग है और त्रेता युग का धर्म है त्रेतायाम यजतो मखे। तुम यज्ञ करो, पुत्र का काष्ठी यज्ञ करो। लेकिन ये यज्ञ किसके हाथ हो? श्रृंगी ऋषि के हाथ हो। विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ की आहुतियां गिरने लगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। साक्षात अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान चरु पात्र लेकर प्रकट हुए। चरु पात्र दशरथ जी के हाथ में दिया। दशरथ जी ने पूछा, क्या करूं? अपने रानियों में बांट दो। दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया। उस आधे भाग जो बचा था उसके और 2 भाग किए। उसने का एक भाग कैकेयी जी को दिया और बचे एक भाग के और 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी जी के हाथ में रखा, एक भाग कौशल्या जी के हाथ में रखा, और वह दोनों भाग सुमित्रा जी को दिए। इस तरह से तीनों रानियों ने प्रसाद पाया और सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। और जैसे ही रानियां ने प्रसाद पाया, सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी, पर कुछ दिन बीते, परमात्मा के प्रकट होने का अवसर आया। जोग लगन ग्रह बार थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जित, राम जन्म सुख मूल। सारा चराचर जगत, सारा चराचर अस्तित्व हर्ष में हो गया, बिल्कुल प्रसन्न हो गया। चारों ओर हर्ष की रेलियां फैलने लगी। और तुलसी जी बाबा कहते हैं, धीरे धीरे चैत्रीय नवरात्र जो अभी अभी हुए, शक्ति के पूजा के दिन, शक्ति आराधना के दिन पूरे हुए। 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज भगवान सूर्य नारायण अति आनंदी है। क्यों? आज मेरे सूर्यवंश में परमात्मा का प्रकटीकरण होगा। सरयू मैया बिल्कुल आंदोलन में डोल रही है, बह रही है। आज इस अयोध्या में राम आएंगे। आज सरयू मैया आंदोलित हो रही है। सूर्य भगवान प्रसन्न है। आज सारे ऋषि मुनि देवता सब प्रसन्न है। सब शिव जी ध्यान लगा रहे हैं, तो शिव जी का ध्यान नहीं लग रहा, मानो आंखों के सामने अयोध्या घूम रही है। शिव जी बिल्कुल उठे, अपना डमरू, अपना त्रिशूल लेकर अयोध्या की ओर। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से अयोध्या की ओर। सारे ऋषि मुनि अपना चिमटा, अपना कमंडलू मुके अयोध्या की ओर। सारे प्रभु को पुकारने लगे, आइए प्रभु, आइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। सारे गर्भस्थ भगवान का स्तवन करने लगे, आइए परमात्मा, प्रकट होइए, प्रकट होइए। सब प्रभु को पुकारने लगे। अभी हमने पुकार लिया, 11 भी बज गए, इसलिए शॉर्टकट में पुकारते हैं। बहुत पुकार लिया परमात्मा को, इसीलिए आइए भगवान। सारे गर्भस्थ भगवान का स्तवन करने लगे। ब्रह्मा, शिव, सभी ऋषि मुनि। आज कौशल्या मैया इस ध्यान मग्न अवस्था में है। सारे गर्भस्थ भगवान का स्तवन करने लगे और उसी समय सारे देवता परमात्मा का स्तवन करके अपने अपने धाम जब गए, तब तुलसी जी बाबा कहते हैं, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, न ज्यादा शीत है न ज्यादा गर्मी।